दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह से पूछताछ जारी है। संजय के करीबी सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कमरवीर सिंह से करा सकती है आमने सामने पूछताछ। संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से शुक्रवार को 9 घंटे चली ईडी की पूछताछ। ईडी का आरोप, संजय के कहने पर सर्वेश को मिले थे 2 बार 2 करोड़ रुपए। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का आज हल्ला बोल, बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की तैयारी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का बड़ा झटका एक तरह से कहा जा सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बंगला खाली करने पर लगी अंतरिम रोक को वापस लिया। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जातीय जनगणना। जयपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद अशोक गहलोत ने ऐलान किया। कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन। 30 सितंबर को 2000 के नोट बदलने की बढ़ी मियाद आज खत्म हो रही है। 19 मई को आरबीआई ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। जीएसटी काउंसिल की आज अहम मीटिंग। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले पर चर्चा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज 3 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। दार्जिलिंग में होगी मुलाकात। दिल्ली में शरद पवार और राहुल गांधी की मुलाकात। खड़गे के आवास पर हुई शरद पवार और राहुल गांधी के बीच ये मुलाकात। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक सहित कई मुद्दों पर चर्चा। राहुल पवार मीटिंग की तस्वीरें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शेयर की। एक्स हैंडल की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, देश की जनता की आवाज और बुलंद करने के लिए ये मीटिंग हुई। इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग पश्चिम बंगाल में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई दलों के नेताओं ने दिया सुझाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में करेंगे शिरकत। बीएसपी से निष्कासित इमरान मसूद आज थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में थामेंगे हाथ। प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ में जनसभा। प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 5 सालों में कांग्रेस ने राज्यों को बीजेपी के जाल से मुक्त किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रियंका का बड़ा दावा, कहा केंद्र में आई सरकार को कराएंगे जातीय जनगणना। चुनाव से पहले फ्री चीजें बांटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार सहित चुनाव आयोग से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करा सकती है ईडी। आप सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, जब से इंडिया अलायंस बना है तब ही से गिरफ्तारियों और रेड का सिलसिला जारी है। संजय सिंह को लेकर हमलावर बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर वार। मिशन 24 को लेकर हरियाणा में आपकी तैयारी तेज। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी ने 10 प्रभारी नियुक्त किए। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और बीआरएस को बताया पारिवारिक पार्टी। इंडिया गठबंधन को इशारों में बताया फैमिली पार्टियों का जमावड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज केदारनाथ और 8 अक्टूबर को करेंगे बद्रीनाथ का दौरा। केदार बद्रीनाथ मंदिर में सीएम योगी करेंगे पूजा अर्चना। पंजाब हरियाणा के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है एसवाईएल नहर विवाद को लेकर पंजाब बीजेपी की बैठक। राज्य कोर कमेटी की मीटिंग के बाद एसवाईएल पर पार्टी अपना रुख साफ करेगी। चुनाव आयोग में एनसीपी पर अधिकार को लेकर सुनवाई। शरद पवार गुट के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी दलीलें। अजित पवार गुट के 53 में से 42 विधायक और 6 एमएलसी सहित नागालैंड के 7 विधायकों के समर्थन के दावे गलत। एनसीपी और उसके सिंबल पर चुनाव आयोग 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अजित पवार गुट रखेगा अपना पक्ष। एनसीपी पार्टी और सिंबल पर दावे को लेकर अजित पवार ने 30 जून को चुनाव आयोग के सामने दावा ठोका था। 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन के साथ खुद को बताया था पार्टी अध्यक्ष। अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने ईसी में चल रही सुनवाई की
उसको लेकर टिप्पणी की है। कहा चुनाव आयोग का फैसला होगा मान्य। बिहार जातीय जनगणना को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत सर्वे के डेटा के पब्लिकेशन पर रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। जनवरी 2024 तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़े जारी किए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, अगले 2 सालों में खत्म हो जाएगा वामपंथी उग्रवाद। दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक को शाह ने संबोधित किया। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने के निर्देश दिए। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में आतंकवाद निरोधी जो सम्मेलन था, इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनआईए, एटीएस, एसटीएफ शक्ति अपनाएं। सिर्फ आतंकवाद नहीं, आतंकवादियों के पूरे इकोसिस्टम को नष्ट करना होगा। शाह ने कहा, मोदी सरकार के सख्त फैसलों के चलते जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर में हिंसा कम करने में बड़ी सफलता हासिल की। शाह ने कहा कि एनआईए, एटीएस और एसटीएफ जांच तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें लीक से हटकर सोचना चाहिए। राजस्थान चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी करने वाली है। आजाद समाज पार्टी राजस्थान चुनाव में उतरने का फैसला कर चुकी है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को मुंबई गोरेगांव अग्निकांड के घायलों का हालचाल जाना। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में अब भी कई लोग लापता। नॉर्थ सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे 68 लोग। सेना ने चुंगतम में तीस्ता पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 6 लोगों को शुक्रवार को रेस्क्यू किया। सिक्किम के मंगन जिले का रिचू गांव पूरे राज्य से कटा। अचानक आई बाढ़ में वही गांव को जोड़ने वाली सड़क। सिक्किम में गुरुवार को अचानक आई बाढ़ में 6 सैनिकों समेत 19 लोगों की मौत। 16 सैनिक समेत 103 लोग लापता। सिक्किम के 4 जिलों में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान। अलर्ट के बाद खाली कराया जा रहा ग्लेशियर झील के पास वाला इलाका। झील के किनारे रहने वाले लोगों को बाहर निकालना शुरू। बिहार की दुर्गावती नदी का जलस्तर बढ़ा। कैमूर में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी समंदर। मुंबई के अलावा आग से कई शहरों में शुक्रवार को हादसे हुए। अमृतसर की दवा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। अमृतसर के मजीठा रोड पर फैक्ट्री में आग की घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। आग रात में 10:30 बजे के करीब लगी। बताया जा रहा है कि कैंपस में तेल के 500 ड्रम होने की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कर्मचारियों को संभलने का मौका नहीं लगा और आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। मुंबई, अमृतसर के अलावा कानपुर के किदवई नगर में भी आग लगने की खबर से अफरा तफरी मची। जिस कपड़े के गोदाम में आग लगी, उसमें आर्मी की वर्दी बनाई जाती थी। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ समारोह से पहले प्रयागराज में फुल ड्रेस रिहर्सल। आसमान में दिखा वायुवीरों का दमखम। रिहर्सल के दौरान परेड करते वायुसेना के जवान और महिला विंग पैरा जंपर ने 150 किलोमीटर की रफ्तार से 8,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाए। रिहर्सल के दौरान जवानों ने चलती हुई जिप्सी के पूरे पार्ट्स पहले अलग किए और फिर बाद में इन्हीं जाबाजों ने से 5 मिनट के अंदर ये काम किया। मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ प्रयागराज के बमरोली वायुसेना स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कई लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 50,000 दर्शक यहाँ पर इस मेन जो महापर्व इसे वायुसेना का कहा जा रहा है, वायुसेना दिवस का कहा जा रहा है, उसके साक्षी बनने के लिए आप 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो में तेजस जैसे 120 विमान और हेलीकॉप्टर दिखाएंगे कर्तव्य। एमपी चुनाव में शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी यशोधरा राजे सिंधिया। कहा, शिवपुरी से नहीं लड़ूंगी चुनाव, ये मेरा गुड बाय। मां विजयराजे सिंधिया के प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची थी यशोधरा। भावुक होते हुए कहा, वैसे तो मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पहले ही ले लिया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिव शौर्य यात्रा में शामिल हुए। उत्तरी गोवा के बिचोले में निकाली गई शिव शौर्य यात्रा।
त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों की बैठक में हिस्सा लिया। अगरवुड उत्पादों की तीसरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों की बैठक में हिस्सा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, फूड पॉइजनिंग की आशंका के बीच जांच में जुटी पुलिस। खाना खाने के बाद अचानक तबियत बिगड़ने के बाद 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है और दोनों की ही मौत भी हो गई। रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बेलही देवी धाम जंक्शन रखा गया। अंतु स्टेशन का नाम बदलकर मां चंडिका देवी धाम और विश्वनाथगंज का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज किया गया। बाढ़ के पानी में बहकर आया था मोर्टार, बच्चे खिलौना समझकर घर लेकर आए हैं और मोर्टार फटने से एक 7 साल के मासूम की मौत। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सेना का ये मोर्टार शेल था, पहाड़ियों से बहते हुए बाढ़ के पानी में बहकर आ गया था। बृजभूषण शरण सिंह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट पॉक्सको पर फैसला करेगा। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे मामला चलाया जाए। बांके बिहारी में प्रस्तावित कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट में फिर सुनवाई। सेवायतों के वकील ने कुंज गलियों के महत्व को कोर्ट के सामने रखा। ईरान की एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार। नरगिस ने कहा, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जारी रखूंगी लड़ाई। एशियन गेम्स 2023 में भारत का शानदार प्रदर्शन। 72 साल के एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत के 100 से ज्यादा मेडल पक्के। एशियन गेम्स में 13 दिन तक भारत ने 95 मेडल जीते। 22 गोल्ड, 34 सिल्वर, 39 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी में 9 साल बाद भारत ने जमाया गोल्ड पर कब्जा। फाइनल में जापान को 5-1 से हराकर जीता स्वर्ण। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जीतने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। एशियन गेम्स के पुरुष बैडमिंटन के सिंगल इवेंट में 41 साल बाद भारत को मिला पदक। एशियन गेम्स में क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का अफगानिस्तान से मुकाबला। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया। एशियन गेम्स में पुरुष और महिला कबड्डी के फाइनल में भारत। पुरुष वर्ग में ईरान से मुकाबला, महिला वर्ग में चीनी ताइपे से भिड़ंत। एशियन गेम्स 2023 के 14वें दिन आज भारत को कई इवेंट में पदक मिलना तय। महिला तीरंदाजी में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक के लिए मुकाबला। तीरंदाजी के पुरुष वर्ग में भी गोल्ड के लिए निशाना साधेंगे अभिषेक वर्मा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अभियान के आगाज से पहले भारत को झटका। 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच नहीं खेलेंगे ओपनर शुभमन गिल। वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले, दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मैच। हिमाचल के धर्मशाला में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच, दोनों के बीच कड़े मुकाबले की संभावना। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने की धमाकेदार जीत से शुरुआत। हैदराबाद में नीदरलैंड को 81 रनों से हराया। नीदरलैंड के स्टार ऑलराउंडर बेस डी लीडे का शानदार प्रदर्शन। पाकिस्तान के 4 विकेट झटकने के साथ ही खेली 67 रनों की शानदार पारी। सनी देओल के बेटे राजवीर की फिल्म दोनों की स्पेशल स्क्रीनिंग। इस दौरान बॉलीवुड सितारों का मेला लगा। दोनों के प्रीमियर में आमिर खान ने सलमान खान को गले लगाया। फैंस बोले, अंदाज अपना अपना की याद दिला दी। जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे शख्स की एक्टर गुरमीत चौधरी ने जान बचाई। सड़क पर बेहोश हुए शख्स को सीपीआर देते हुए नजर आए गुरमीत। फैशन आइकॉन सोनम कपूर मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। सोनम की मल्टी कलर ड्रेस ने लोगों का दिल जीता।